बंगाल में राहुल गांधी बोल रहे थे, उन्होंने कहा ममता बनर्जी की सरकार भ्रष्ट है, ये सिंडिकेट चलाने वाली सरकार है। और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी नहीं लड़ सकते टीएमसी से मैं लड़ूंगा, मतलब कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। बंगाल में टीएमसी से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, ऐसा राहुल गांधी ने बोला। यहाँ पर एक विधायक है हाँ, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि और नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? मैं। देश में एक ही आदमी है जो नरेंद्र मोदी से नहीं डरता, जो नरेंद्र मोदी पे हंसता है और जो नरेंद्र मोदी से आंख में आंख डाल के बात करता है। और फिर उन्होंने कहा वो कौन है? मैं हूं। एक तरफ नरेंद्र मोदी वो संविधान पर आक्रमण कर रहा है, एसआईआर करवा रहा है, नफरत फैला रहा है, और दूसरी तरफ टीएमसी का काम बंगाल में बेरोजगारी बढ़ाने का है। 24 घंटा आपकी सारी इंडस्ट्री खत्म कर दी, सारे बिजनेस बंद कर दिए और सिंडिकेट से स्टेट को चलाते हैं। टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, यह मत भूलिए। अगर कोई भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है और बीजेपी को हरा सकती है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। और यह भी मोदी जी भी जानते हैं, आरएसएस के सब लोग जानते हैं कि एक आदमी है जो पीछे नहीं हटने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आदमी है जो डरता नहीं है, जो मरने को तैयार है और जो मोदी पर हंसता है 24 घंटा। मैं नरेंद्र मोदी जी का आजकल चेहरा देखा है? आंख में आंख नहीं मिला पाता अब। तो उन्होंने कहा मोदी से एक ही आदमी है जो मुकाबला कर सकता है, जो नहीं डरता वो है मैं। टीएमसी वाली बात ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन ये कमाल है। मतलब सचमुच किस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं कि किस स्टेट में है वो भी उनको ध्यान में नहीं है। मतलब उनका संकट बड़ा हो गया है ना। अरे भाई, आप ये कौन सी काबिलियत है कि मैं नरेंद्र मोदी पर हंसता हूं? हंसते रहो भाई, ऐसे कोई किसी के ऊपर हंसता है तो उसको लोग क्या कहते हैं? बड़ा विचित्र है। और दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा है। हम लोग तो रोज देखते हैं, हम लोग थोड़ी देर में लगता है कि यार हमारा चेहरा तो मुरझाया रहता है, मोदी जी क्या चमकते रहते हैं। हम लोग तो रोज ऐसे देखते हैं। टीएमसी नहीं लड़ सकती कांग्रेस बीजेपी से। नहीं तो टीएमसी बीजेपी से क्यों लड़ेगी भाई? बीजेपी को टीएमसी से लड़ना है, उनका बेसिक फंडा ही क्लियर नहीं। इसीलिए तो वहां भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ना, टीएमसी को भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है। नहीं, ये वो बात कह रहे हैं, बुनियादी बात है। आप बंगाल में बोल रहे हो, वेस्ट बंगाल में बीजेपी को थोड़ी हराना है, वहां टीएमसी को हराना है। और वहां जाके राहुल जी ये कह रहे हैं कि टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। इसका मतलब इसका मतलब ये भी तो हुआ कि राहुल जी कह रहे हैं कि टीएमसी हारेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बन सकती है। यही तो मतलब हुआ इस बात का, सर। हाँ नहीं, लेकिन एक और भी देखिए ना, कितना भोले हैं बेचारे, कितना मासूमियत है उनके बयानों में। वो उनके एक भी विधायक नहीं है वहां पे। एक जीता था सागर दे की, एक जीता, वो भी टीएमसी में शामिल हो गया सागर दे, और इसके बावजूद कह रहे हैं कि कौन यहाँ लड़ सकता है। अरे जमीन पर आपका 4% वोट है भाई, 4%। आपके 90% जो है वो कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया। अरे दूसरी बात, मैंने बयान सुना तो मैं कह ही देता हूं। मतलब जैसे कांग्रेस कहती है भाई कि बीजेपी के लिए या प्रधानमंत्री के लिए कहती है कि अहंकार है, दम्भ है, तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रोजेक्शन दिया अपना, जो बातें उन्होंने अपने लिए कही, तो इसमें भी वो फिर दम्भ और अहंकार वैसी ही भावना जो है वो दिखाई दे रही थी। बाकी ये कांग्रेस पार्टी जाने और राहुल जी जाने। दम्भ और अहंकार नहीं है वो तो उनको, ये तो उनको अहंकार है कि मैं मोदी के मुकाबले में ही हूं, बस इतना तो वो मानते हैं। नहीं प्रयोग किया जा सकता। समय बात, लेकिन वेस्ट बंगाल में मोदी से नहीं करना मुकाबला, ये आप समझा देंगे फिर।